बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फज़ल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस चटपटी बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और इसको मैं बगैर सीख के तवे पे बनाऊँगी और बनानी भी बहुत ही आसान है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बोनलेस बीफ 1 kg, इसको मैंने नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है। बहुत कम और बेसिक मसाले में इसमें ऐड करूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लेमन जूस 1.5 टेबलस्पून, टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। दही 1 कप, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसकी मैरिनेशन तैयार करने के लिए एक बाउल लिया, उसमें मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूंगी और एक थिक पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख सकते हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने बाउल में ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको प्रोफेशनल लुक देने के लिए एक चुटकी येलो फूड कलर की ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैरिनेशन रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको गोश्त में ऐड करूँगी और उसको हाथ की मदद से आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मैरिनेट होने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। रेड मीट मैरिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम लेता है, सो आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए ही मैरिनेट करना है। गोश्त को मैरिनेट हुए 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। खाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहे तो तवा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने मैरिनेटेड गोश्त को ऐड कर दिया है और फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। 10 से 12 मिनट के बाद जैसे ही गोश्त पकना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और कवर करके पकने के लिए रख दूंगी 1 घंटे के लिए। और हाँ, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ये दही के पानी में और अपने ही पानी में गलेगा। बीफ टिक्का बोटी को पकते हुए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त वाला गल चुका है और इसका जो पानी है वो भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है ताकि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून घी के ऐड करूंगी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लूँगी 10 से 12 मिनट के लिए। गोश्त को फ्राई होते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और लुक आप देख सकते हैं। मैं मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। इसकी बुनाई करूंगी, जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल टिक्का बोटी वाली इसकी लुक आएगी। आपने एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके घर वालों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको बहुत ज़्यादा वाला पसंद आएगा। माशाल्लाह बुनाई कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब चलते हैं इसके फेवरेट स्टेप की तरफ। स्मोक देने के लिए एक रोटी का पीस रखा है, कोयले को मैंने जला के ऊपर रख दिया है। 2 से 3 ड्रॉप इसके ऊपर मैं ऑयल के ऐड करूंगी और इसको फ़ौरन से कवर कर दूंगी। 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके छोड़ देना है ताकि इसका जो टेस्ट है वो डेवलप हो सके। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयार की हुई बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। मुझे कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ट्रस्ट में जब आप घर वालों को बना के खिलाओगे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा ये आपने खुद घर में बनाई है या बाज़ार से लाए हो। आपने करना क्या है, इंग्रेडिएंट्स और उसकी क्वांटिटी को फॉलो करना है, तो आप भी इंशाल्लाह मेरी तरह बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस वाली बीफ टिक्का बोटी रेडी कर सकेंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।